अभिषेक राजन टारगेट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने खूब होली को एंजॉय किया। चलिए अब कुछ पढ़ाई लिखाई कर लिया जाए। जैसा कि आपने देख चुके हैं पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस का पहले हम वीडियो दे चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर एक बार जरूर देखें, क्योंकि जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज दूसरा वीडियो है, हम क्वेश्चन अपना देख के बताएंगे। आप बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आपका। तो आज देखते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 480 रुपया में 2 घड़ियां खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% की हानि पर और दूसरी घड़ी को 19% के लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां एक समान मूल्य पर बेची है। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब 2 घड़ी खरीदा है और एक पर हमारा कितना लाभ हुआ है? एक पर 15% का हानि हुआ है, दूसरा पर 19% का लाभ हुआ है। मान लीजिए कि सीपी दिया है हमारा, कितना है? 480 रुपया है, ठीक। और हानि एक पर दिया है कितना? 15%। और एक पर लाभ दिया है 19%, ठीक। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। हमको यहाँ पे घड़ी का 2 घड़ी खरीदे हैं जिसका मूल्य हम लोग का है 480 रुपया। तो मान लीजिए कि हम नहीं पता है घड़ी का मूल्य कितना है, तो माना कि घड़ी का मूल्य 100 रुपया है, ठीक। तो दूसरे घड़ी का मूल्य कितना होगा? अगर 480 रुपया में से हम 100 घटा देंगे तो दूसरा घड़ी का मूल्य हम लोग को मालूम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 480 माइनस एक्स। ये हमारा पहला घड़ी हो गया, ये हमारा दूसरा घड़ी हो गया। अब क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक पर 15% का हानि हो रहा है, ठीक। तो मान लीजिए पहला हमारा एक्स है, तो एक्स पर 15% का हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा? 85। 85/100, ठीक। और दूसरे पर 19% का लाभ हो रहा है। तो बराबर कितना है? 480 माइनस एक्स पर 19% का लाभ हो रहा है। तो इसको 119 हो जाएगा यहाँ पे, 119/100। चलिए इसको अब हम लोग काटते हैं। ये बराबर की इस साइड है तो नीचे नीचे कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब और कटेगा ये, हाँ 17 से कट जाएगा। 17 × 85, 17 7 119। अब यहाँ पे हो गया हमारा, गुना करेंगे 5 में x से तो 5x हो जाएगा बराबर। इसको इसमें गुना करते हैं। 480 में 7 से करेंगे तो 0, 7/56 के 6 हासिल 5, 7 × 28, 28 5 33, 33 हो जाएगा। 33 से 60 हो गया। और फिर 7 में x से करेंगे तो -7x। जब बराबर के इस साइड 7 आएगा तो कितना हो जाएगा? जुट जाएगा इसमें 5x + 7x बराबर 3360। तो 12x हो जाएगा। तो 12x बराबर 3360। अब इसको काटिए। इसको जब हम लोग काटेंगे 12 दूनी 24 और कितना बचा? 9 बचा। तो फिर 96 हो जाएगा यहाँ पे। तो 12/8 96। तो 280 रुपया हो गया। ये क्या है? एक्स का मान हमारा कितना आया? एक्स का मान आया 280 रुपया। तो ये पहले का आ गया मान 280 रुपया। और दूसरा का जब निकालना है तो दूसरा का कितना दिया है? 480 में से एक्स घटा लेंगे तो दूसरा का मान निकल जाएगा। तो 480 में से 280 जब घटा लेंगे हम लोग, कितना बचेगा?
280 जब घटाएंगे तो 200 बचेगा। तो यही हमारा पहले का क्रय मूल्य 280 है। दूसरा, एक वस्तु 20% की हानि पर 15,000 में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। क्या क्या दिया है हमारा, हानि दिया है 20%, अब विक्रय मूल्य 15,000 दिया है। ठीक, क्या पूछ रहा है हमारा, सीपी पूछ रहा है, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो जब भी हमारा लाभ या हानि होता है तो सीपी पर ही होता है। तो सीपी पर 20% का हानि हुआ तो 100 में से 20 घटा लेंगे तो 80 हो जाएगा। 80/100 बराबर 15,000। एकदम आसान है ही। चलिए काटते हैं इसको। 0 से 0 कट गया और 2 × 10, 2 × 4 8, 4 × 12, 4 × 7 28, 4 × 5 20, 0। अब इधर 5 से गुना हो जाएगा जाके। सीपी बराबर 3750 गुने 5 इक्वल टू 0। 50 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 2 37 के 7 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18,750 रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंता नहीं करना है क्योंकि चिंता चीता के समान होता है, इसलिए चिंता नहीं करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपया अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए इसको देखते हैं। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस 320 रुपया है। ठीक, उसके पास 10% छूट दे रहा है। छूट कितना दिया है, 10%, और लाभ हुआ है 20% का। तो हमारा लाभ दिया है 20%, और सीपी हमारा नहीं मालूम है तो सीपी पूछ रहा है, सीपी बराबर। ठीक, तो जब भी हमारा लाभ या हानि होता है तो सीपी पर ही होता है। तो मान लीजिए सीपी पर कितना लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है तो 120/100 हो जाएगा बराबर। छूट जब भी दिया जाता है तो वो मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है। छूट जब भी देंगे हम मार्क प्राइस पर ही देंगे, चाहे विक्रय मूल्य पर ही दिया जाता है। तो हमें मार्क प्राइस दिया है तो मार्क प्राइस कितना है, मतलब एमपी पर 10% का छूट दिया है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा, 90/100। ठीक, अब यहाँ पे मान रख देंगे एमपी का, सीपी गुने 120/100 बराबर एमपी का मान 320 गुने 90/100। अब चलिए इसको काट देते हैं। 100 से 100 कट जाएगा नीचे, बराबर में है तो इसको काटते हैं। 0 से 0, 3 × 4 = 12, 3 के 9, 4 से 100 काटेंगे 80 बार में कट जाएगा। अब 3 में 80 से गुना करेंगे तो सीपी हमारा निकल जाएगा 0, 3 × 8 = 24, 240 रुपये हमारा सीपी हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 5% के हानि पर 1235 में बेचा गया, 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा क्या क्या दिया है, हानि दिया है 5%, और क्या क्या दिया है, 1235 में बेचा गया, 1235 माने विक्रय मूल्य है। उसके बाद से कह रहा है 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा। तो जब भी हमारा हानि या लाभ होता है तो हमारा सीपी पर ही होता है, और सीपी हमको मालूम नहीं है
तो मान लीजिए कि सीपी हमारा नहीं मालूम है, तो सीपी पर होगा, सीपी और हानि होगा 5% का। 100 में से 5 घटाएंगे तो 95/100 हो जाएगा, बराबर 1235 रुपया। अब इसको काटिए, 19 से काटिए, 19 पचे 95, 6 बार में 19 पचे 95, 65 बार में कट जाएगा 19 से। इसको और काटते हैं एक बार, 5 एकम 5, 1 बचा प्रत्यय 15, तो सीपी बराबर 13 गुने 100 बराबर 1300। जब हमारा सीपी मालूम चल गया और उसके 10% लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो नहीं निकल जाएगा यहाँ पे। तो 1300 पर 10% का लाभ हुआ तो 110 हो जाएगा, निकाल लीजिए, हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, गुना कर दीजिए, 0, 11 तिया 33 का 3, हासिल 3, 11 एकम 11 और 3 14, 1430 रुपया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? मान लीजिए 2400 दिया है हमारा, ठीक, 25% का हानि हो रहा है, ठीक, अब 25% का लाभ पर पूछ रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना होगा हमको नहीं मालूम है, तो जब 25% का हानि हुआ है तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा? 75 होगा। तो 75% बराबर दिया है हमारा 2400, और जब 25% का लाभ होगा तो टोटल 100 होता है, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, तो 125% बराबर वाट। तो ये आपको पहले ही फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि A बराबर B तो C बराबर वाट। जब रहेगा तो वाट का मान जब निकालना होगा तो ये पलट जाता है, मतलब C ऊपर चला जाएगा और A नीचे आ जाएगा, और गुना में B कितनों भी डिजिट का हो, ये इससे बहुत सिंपली हो जाता है। नहीं तो ऐसे भी आप 1 का निकाल कर 1% का निकाल कर उसमें 125 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो ये मतलब ट्रिक अच्छा है, तो इसको देख लेंगे एक बार। तो वाट बराबर हमारा हो जाएगा 125/75 गुने 2400। मान लीजिए कि यहाँ परसेंट रहेगा तो वो तो कट ही जाएगा दोनों, 25 75, 25 बचे 125। अब 3 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा 800, गुना करेंगे तो 8/40, 40 पर 00, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक दुकानदार 60 रुपया में 100 संतरे खरीदता है, वह 15% परिवहन पर व्यय करता है और 20% का लाभ कमाने के लिए 100 संतरा का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है, तो वो हमारा 100 संतरा खरीदा है और 60 रुपया में खरीदा है, लेकिन उसका गाड़ी भाड़ा कितना लग गया? 15% गाड़ी भाड़ा लग गया, और पूछ रहा है कि उसमें 20% का लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना पड़ेगा संतरा कि हमारा 20% का लाभ होगा। चलिए इसको देखते हैं। सीपी हमारा कितना दिया है? 60 रुपया दिया है, ठीक, और 15% का परिवहन पे खर्च किया है, तो मान लीजिए कि 60 में अगर 15% खर्च किया है तो 115 हो जाएगा, क्योंकि 100% में 15 और जोड़ देंगे तो उसका परिवहन का खर्चा निकल जाएगा, और उसके बाद इसको 20% का लाभ भी कमाना है। तो लाभ जब कमाएंगे हम लोग तो उसके लिए 100 में हम लोग 20 जोड़ेंगे तभी लाभ होगा। अगर हानि कहता है यहीं पे तो उसको 20 घटा लेते हैं हम उसमें से, तो लाभ कह रहा है तो 120 हो जाएगा, 20/100। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, बहुत आसान है। 0 से 0, 0 से ये 0 कट गया। अब किससे कटेगा? 5 से काटिए इसको, 5 दूनी 10, बचती है 15,
5 दूनी 10, 0। अब किससे कटेगा? 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 दहिया 20, फिर 2 से 2 बचे 10, 2 तिहाई 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों को, तो इसको गुना करना है, गुना करके 5 से भाग दे देना है हम लोग को। तो मान लीजिए कि गुना करेंगे, इसमें 5 से भाग दे देंगे। 3 छक 18, 18 में 23 गुना करेंगे तो 18 के 54 के 4 हासिल 5, 18 दूनी 36 और 5 41 बटा 5। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे इसमें से तो 8 बार में 40, और यहाँ पे 1 बचा, 2, 5 दूनी 10, 4 बचा, फिर 8 बार में कट जाएगा पूरा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक घड़ी की एमआरपी 4750 रुपया है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार उस घड़ी को 3850 रुपया में खरीदा है तो उसका लाभ कितना होगा? तो हमारा क्या क्या दिया है? एमआरपी दिया है 4750 रुपया दिया है, और क्या दिया है? छूट दिया है 12%, और क्या दिया है हमारा? 3850 में खरीदा है, ठीक। सीपी दिया है 3850, और हमारा क्या पूछ रहा है? लाभ पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। जब भी छूट दिया जाता है तो या तो एमआरपी पर दीजिएगा और नहीं तो उसके विक्रय मूल्य पर दीजिएगा। तो विक्रय मूल्य हमारा नहीं दिया इसमें, तो एमआरपी दिया है, तो इसी पे छूट देखते हैं कितना है। 4550 में 12% का जब छूट दिया गया है तो कितना होगा? 100 में से 12 घटाएंगे तो 88/100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 नामा 45, 50 25, फिर इसको काटेंगे 44 बार में आएगा। तो इस दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा? 95 में 44 से गुना करेंगे तो हमारा 4180 आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, 4180 आएगा। उसके बाद से कह रहा है कि हमारा लाभ कितना होगा। तो जब हम लोग लाभ बराबर क्या होता है? जो विक्रय मूल्य है उसमें से हम लोग क्रय मूल्य को घटा लेंगे तो लाभ हमारा निकल जाएगा। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हमारा 4180 रुपया है, इसमें से घटा लेंगे 3850 रुपया, कितना बचेगा? 180 में से 3850 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 5 गया 3, 1 में से 8 नहीं तो हासिल लेंगे, इसमें 11 में से 8 गया 330। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लाभ हमारा 330 रुपया हो गया, यही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को बेचने पर 33% की हानि और 7% का लाभ का अंतर 220 रुपया है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है हमारा। हानि दिया है 33%, 33% हमारा हानि दिया है, और क्या दिया? लाभ दिया है 7%, और अंतर दिया है 220 रुपया। तो लागत मूल्य पूछ रहा है, ठीक। लागत मूल्य हमारा पता नहीं है, तो जब लाभ होगा तो हमारा 100 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 107%, ठीक। तो 107% बराबर कितना दिया है? 107% में से हम लोग अगर हानि वालों को निकाल लेंगे तो कितना आएगा? तो हानि हमारा 33% है, तो 100 में से 33 घटाएंगे कितना होगा? 67% मान लीजिए। अगर 100 लाभ में से और हानि घटा दिए और दोनों का अंतर कितना दिया है? 220 रुपया दिया है, ठीक। तो कितना होगा हमारा? घटाइए इसमें से, 7 में से 7 गया 0, 10 में 6 4, 40% बराबर हमारा 220 रुपया है। तो टोटल जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी मूल्य, लागत मूल्य जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो 40% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना?
तो 8 बराबर 100/40 गुने 220। इसको काटिए, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 25 25 बार में 25 दूनी 50 का 16 हासिल 5, 25 दूनी 50 5 55। यही आंसर हो गया। मान लीजिए कि ऐसा को ट्रिक को नहीं पता है, ट्रिक को नहीं पता चला कि ए बराबर 20 सी बराबर 8 क्या है, तो 1% का मान निकाल लीजिए यहाँ पे। तो 40% बराबर 220 रुपया दिया है, तो 1% का मान निकाल लीजिए। 1% बराबर 220 बटा 40 हो जाएगा, और 100 का निकालना है तो गुना कर देंगे उसमें, 220 बटा 40 गुने 100। अब काटिए इसको, 0 से 0, 25 बार में कट जाएगा। इसको गुना करेंगे हम तो 550 आ जाएगा आंसर। आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे